दोस्तों, आज हम आपके लिए दो दिलचस्प और रोमांचक कहानियां लेकर आए हैं। दोनों कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं, जो आपकी नींद उड़ा देगी। तो आइए शुरू करते हैं इन दो रहस्यमयी कहानियों के सफ़र को। तो आज की पहली कहानी है नवाबों के शहर लखनऊ की। कुछ महीने पहले की बात है। लखनऊ के एक मोहल्ले में एक सरकारी क्वार्टर था। इस घर में एक जॉइंट फैमिली रहती थी। माँ, बाप, दो बेटे, उनकी पत्नियां और एक छोटा बच्चा। जिंदगी अच्छी चल रही थी। तभी अचानक पिता के ऑफिस से एक नोटिस मिला कि घर खाली करना है रेनोवेशन के लिए। अब पैकिंग शुरू हुई। सब लोग अपने अपने कमरे खाली करने लगे। माँ ने अपने छोटे बेटे से कहा, बेटा जरा ऊपर वाले कमरे को भी चेक कर लो, कोई सामान न रह जाए, और हाँ, खिड़कियां दरवाजे बंद करके आना। छोटा बेटा ऊपर गया। उसने रूम चेक किया, खिड़कियां बंद की, पर खिड़की अपने आप खुद से खुल गई। उसे लगा कि हवा के कारण खिड़की खुल गई होगी। उसने दोबारा से खिड़की बंद की, और जब वो रूम से बाहर निकलने लगा, तभी अचानक एक छोटे बच्चे की रूम के अंदर से आवाज आई, दरवाजा मत बंद कीजिए, खुले रहने दीजिए, हवा आती है। ये सुनकर लड़के के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत तक नहीं की, बस अपनी जान बचाकर नीचे की तरफ भागा। परिवार ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कांपते हुए बताया। उसकी यह बात सुनकर सब दंग रह गए। किसी ने भी ऊपर के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं की, और उस कमरे को वैसे ही खुला छोड़कर घर से बाहर चले गए। तो कैसी लगी ये कहानी आप सभी को? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अब मैं आपको ले चलती हूँ एक और अंधेरे सफर पर। इस बार हम मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जिसे रात के अंधेरे में अकेले सामना करना पड़ा किसी एक अनजान हस्ती का। ये बात उन दिनों की है जब शहर में इतनी रोशनी नहीं हुआ करती थी। एक फौज का जवान, जिसे हम राजेश कह सकते हैं, रात के 1-2 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था। थकान से चूर राजेश अपनी साइकिल पर घर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ता सुनसान था, सिर्फ उसकी साइकिल की चैन की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक राजेश ने देखा कि उसके सामने एक औरत चल रही थी। वो न ज्यादा तेज चल रही थी, ना ही बहुत धीरे। उसकी चाल बिल्कुल राजेश की साइकिल की स्पीड के बराबर थी। राजेश को अजीब लगा। उसने सोचा, इतनी रात को अकेली औरत, वो भी इस सुनसान सड़क पर। राजेश ने सोचा कि वो औरत को ओवरटेक कर लेगा, लेकिन जब वो लेफ्ट से निकलने की कोशिश करता, वो औरत लेफ्ट हो जाती। राइट से निकलने की कोशिश करता तो वो राइट हो जाती, जैसे कि वो जानबूझकर राजेश का रास्ता रोक रही हो। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके जहन में एक ख्याल आया, कहीं ये कोई आत्मा तो नहीं? डर के मारे राजेश ने अपनी साइकिल दूसरी गली में मोड़ ली और तेजी से पैडल मारने लगा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज बढ़ गई थी कि वो अपने घर तुरंत पहुंचना चाहता था। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसने जोर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो जल्दी। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। राजेश ने जल्दी साइकिल अंदर खींची और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? राजेश ने सारी कहानी बता दी। दोनों ने मिलकर खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा हटाया और बाहर झांका। वो औरत अभी भी वहीं थी, कभी एक गली में जाती, कभी दूसरी गली में, बीच बीच में रुककर इधर उधर देखती, जैसे कि किसी को ढूंढ रही हो। राजेश और उसकी पत्नी डर के मारे पूरी रात उसी कमरे में बैठे रहे, बिना कोई आवाज किए। तो दोस्तों, ये थी आज की दो कहानियां। एक तरफ है लखनऊ के उस परिवार की कहानी जिन्होंने अपने घर में किसी अनजान हस्ती की मौजूदगी महसूस की। दूसरी तरफ है राजेश की कहानी, जिसे रात के अंधेरे में एक अजीब औरत का सामना करना पड़ा। अब आप ही बताइए, इन दोनों कहानियों में से कौन सी आपको ज्यादा रोमांचक लगी? क्या आपके रोंगटे खड़े हो गए, या फिर आपके मन में कोई सवाल उठा? अगर आप इन दोनों में से किसी एक सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? क्या आप भी उसी तरह से डर के मारे भाग जाते, या फिर हिम्मत जुटाकर उस रहस्य का पता लगाते? एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों कहानियों में डर का असर सिर्फ उस वक्त तक ही नहीं रहा, बल्कि बाद में भी लोगों पर रहा। क्या आपको लगता है कि ऐसी घटना इंसान के मन पर गहरी छाप छोड़ जाती है? आपके विचार जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, आज रात सोने से पहले अपने आसपास एक बार जरूर नजर डाल लीजिएगा, कहीं कोई अनजान मेहमान तो नहीं आया।